हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद किया जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ऑप्टिमाइज पर एनएफटीज, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज और गेमिंग से मुताल्लिक़ वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आपको भी एनएफटीज, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज और गेमिंग से मुताल्लिक़ वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम तर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो वन डे बिटकॉइन है। वन डे बिटकॉइन जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है, जिस तरह के आप देख सकते थे कि 2010 में हमारे पास बिटकॉइन आया था, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो थी उस वक्त, लेकिन एट द एंड ऑफ 2020 हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो जो हमारे पास वन डे बिटकॉइन है, इसका जो मोटिव है वो यही है कि जो हमारे पास 2010 में बिटकॉइन आए थे उनका जो है एनएफटीज़ यहाँ पे क्रिएट करके आप जो है उन एनएफटीज़ को अब जो फ्यूचर की प्राइस है हमारे पास बिटकॉइन की, उसके मुताबिक यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इसका आर्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी यही है कि हमने जो एवरी बिटकॉइन कैंडल है उसको एनएफटी में मेंटेन करना है, उसकी जो हमारे पास कदीमी जो उसकी वैल्यू थी उसके मुताबिक। अब तक जो है 4178 हमारे पास एनएफटी कैंडल बिटकॉइन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, जो कि जिनकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 5 सेंट से है। अगर हम इनके जो सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, जो इनके अगर एनएफटीज़ आप देखना चाहते हैं तो वो ओपन सी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इनके जो है वो डिस्कॉर्ड चैनल में ज्वाइन होके वहाँ पे भी आप इनकी जो है एक्टिविटीज़ है वो देख सकते हैं। इसके अगर हम वनडे कलेक्शन की बात करें तो 2010 में जो थे इनको 168 एनएफटीज़ आए थे और 2011 में 358 एनएफटी आए थे। 2012 में 360 इनके जो थे वो एनएफटी हमारे पास थे। इसी तरह 2013 में 364 एनएफटी थे और इसी तरह हमारे पास जो है 2014 में 365 एनएफटी थे और जो डॉलर की वर्थ थी वो तकरीबन जो है हमारे पास 75,298 डॉलर की वर्थ थी। अगर हम इसके वन डे जो बिटकॉइन है उसकी कलेक्शन और स्टैटिस्टिक की बात करें तो 4178 जो डेली कैंडल जो थे, जो कि एनएफटी में कन्वर्ट हुए थे, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। और ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद भी यही था कि ऐसे लोग जिन्होंने 2010 में बिटकॉइन नहीं लिए थे तो वो अब जो हैं इन एनएफटीज़ को अगर ख़रीदते हैं, अगर इनको रखते हैं तो इनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, तो 12 ईयर्स इन डिफरेंट कलर, तो हर साल के इन्होंने डिफरेंट जो एनएफटीज़ हैं वहाँ इन्होंने रखे हुए हैं। तो हर एनएफटी जो है अगर आप पहले वाले एनएफटीज़ को बाय कर लेते हैं तो उनका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा जो है 27,144 अमाउंट के जो डॉलर के एनएफटीज़ थे वो कितने हैं, हमारे पास 4178 एनएफटी हैं और हर वैल्यू जो है ईच एनएफटी की वो वैल्यू जो है इक्वल करती है बिटकॉइन, जो कि हमारे पास जो ट्रेडिंग डे पे था उसके साथ जो है उसके एनएफटी की वैल्यू मैच करती है। जो टोटल एंटिटी कलेक्शन थी डिटरमाइन की थी इन्होंने, वो ट्रेडिंग हिस्ट्री के मुताबिक थी। इसके अलावा इनके जो हैं 9 क्रिप्टो एंथुसियास्ट जो थे वर्क किया था उन्होंने इस प्रोजेक्ट में को कामयाब करवाने के लिए तकरीबन 9 लोग थे जिन्होंने, जो कि इसमें 3D मॉडलिंग की थी, स्पेशलिस्ट में प्रोग्रामिंग की थी, बिग डाटा ऑपरेशन यहाँ पे इन्होंने किया था, डिज़ाइनर थे और ये इनके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। तो 9 डिफरेंट पीपल जो थे यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए और इन्होंने 6 मंथ तक जो है इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, इसको बनाने के लिए इन्होंने 6 महीने तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो इस प्रोजेक्ट में तकरीबन इनके पास जो थे हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग जो थे, इन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट के तौर पे यहाँ पे क्लिक किया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुई थी। तो इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करते हुए इन्होंने डिफरेंट पिज़्ज़ाज़ पार्टी भी की थी, जिसमें 543 पिज़्ज़ा इन्होंने लिए थे। इसके बाद अगर नंबर की बात करें तो 2010 में जो इनके एनएफटी बने थे उनकी जो कीमत थी वो सिर्फ $23 तक थी, लेकिन 2011 में इनके जो एनएफटीज़ थी उनकी जो कीमत, जब बिटकॉइन की कीमत जो है वो स्टार्टिंग जो थी वो $0.3 से $39 तक गई थी। तो 2011 में जो टोटल इनकी बिटकॉइन की वो कॉस्ट बनी थी वो $1,790 बनी थी।
तो ये तमाम तर जो हैं इनके 2011 की जो है बिटकॉइन के से रिलेटेड इनकी कॉस्ट थी। इनके जो रेयर एनएफटीज़ हैं अगर उनकी बात करें तो मिस्टर EM ट्वीट है, इसके जो हैं एनएफटीज़ आप देख लें। उसके बाद वर्ड रिकॉग्निशन है, एट एंड वॉलेटिलिटी है, ये तमाम तर जो है वो इसके रेयर एनएफटी हैं। उसके बाद जो इनकी रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट फ़िलासफ़ी है, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसने जो है हमारे पास बिटकॉइन को एनएफटी की शक्ल में जो है रैप कर दिया था। तो इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट जो है आपको बिटकॉइन से जो उसकी कदीमी जो कीमत है वहाँ पे ले जाता है। उस पे आप जो है एनएफटीज़ अपने अगर उस कीमत पे लेते हैं तो आपको जो है फ्यूचर में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो इसी तरह अगर हम इनके NFT 2010 की जो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग थे उनकी बात करें तो 1 डे बिटकॉइन था। और इसी तरह NFT 2017 फर्स्ट बुल रन में जो था इनमें जो 1 डे बिटकॉइन था वो 5/2017 में था और इसकी प्राइस जो थी वो 0.32 थी। तो ये तमाम जो थे इनके जो है NFT 2017 फर्स्ट बुल रन था। इसी तरह 2018 के क्रिप्टो विनर भी थे, उनकी जो फर्स्ट की प्राइस थी वो $3.63 थी। इसी तरह दूसरे की 2.60 थी। तो ये तमाम जो थे 2018 के NFT के क्रिप्टो विनर के डॉलर थे। इस तरह अगर इनके हम रोड मैप की बात करें तो फ़ेज़ 1 में इनके था वो सबसे पहले जो यही था कि अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करें। तो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए इन्होंने जो है अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना था, तो अपनी वेबसाइट भी इन्होंने बनाई थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए और प्रेपरेशन के लिए जो है NFT के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी 6 मंथ के अंदर हुई थी और जो है इसका आइडिया था वो कंसेप्चुअल साइंटिस्ट ने जो दिया था, जिसके है जो स्टैटिस्टिक थी, टीम ऑफ डिज़ाइनर थी, प्रोग्रामर थे, 3D डेवलपर थे, वो इस टीम का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने कंसल्टिंग रिसर्च की थी, स्ट्रक्चर दिया था, डिज़ाइन बनाया था। NFT के जो 3D मॉडल थे वो इन्होंने क्रिएट किए थे, NFT के लिए डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था। इसके अलावा NFT के चार्ट बनाए थे, अपने सोशल प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पे बनाने थे जिसमें ट्विटर था, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम था। इसी तरह इनका जो फ़ेज़ 2 था वो इम्प्लीमेंटेशन था। इसी प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट इन्होंने क्रिएट किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो 2 स्टेजेस में होनी थी। फर्स्ट जो थी जो इनके जो प्रोजेक्ट को जो है प्रमोट कर रहे हैं वो होंगे, और दूसरा जो होंगे वो ब्लॉगर्स वगैरह होंगे जो हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होंगे। उसके बाद जो सेकंड जो सेल होगी वो जो ओपन सेल होगी, हर किसी के लिए होगी, जिसमें है वो एक इथ जो होगा वो रैंडमली लकी पर्सन को जाएगा। एक इथ जो है वो इसकी लकी ड्रा होगा और उसमें जो है रैंडमली किसी भी पर्सन को चला जाएगा, जो कि ओपन सेल वाले भी होंगे और इनके अपने जो है हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन जो इस प्रोडक्ट का हिस्सा है उनके लिए भी होगा। इसी तरह जो फ़ेज़ 3 है उसमें जो है जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो बनाया था उसकी डेवलपमेंट थी, उसको उन्होंने लॉन्च करना था 1 डे इथ पे और 1 डे डॉगी पे इन्होंने इसको लॉन्च करना था और इसकी इम्प्लीमेंट करवानी थी और अपडेट इसको करवाना था। उसकी बजाय जो रिलीज़ एक्सक्लूसिव जो था इनका वो 2009 से था, लेकिन ये नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब जो है कि रिलीज़ ऑफ न्यू कलेक्शन जो होगी वो 2022 में होगी। इसके अलावा 2 इथ जो होंगे वो लकी पर्सनस को दिए जाएंगे, यहाँ पे भी लकी ड्रा होगा, और जो है 2 इथ जो है वो लोगों को यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे उन्हें मिलेगा। उसके बाद रोड मैप अपडेट होगी और फ़ेज़ 4 के अंदर जो है वो मेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिसमें जो है डेवलपमेंट होगी, प्रोजेक्ट की प्रेपरेशन होगी और NFT के साथ यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें जो है वो NFT के VR की तरफ इनकी टारगेटिंग होगी। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे मेटावर्स सर्विसेज को और जो है लॉन्च करेंगे 1 डे डॉग को। उसके अलावा जो 4th इथ होंगे वो लकी पर्सनस को यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं जो है अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो फ़ेज़ 4 के अंदर जो है अगर लकी ड्रा होता है तो एक ही बंदे को 4 इथ जो हैं वो मिलेंगे यहाँ पर। अगर NFT 1 डे बिटकॉइन स्टाइल अगर कम्युनिटी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन सेवर एंड ऐप्स यहाँ पे होंगी, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये तमाम तर जो है वो इनके NFT 1 डे बिटकॉइन स्टाइल जो है वो कम्युनिटी लाइफ में यहाँ पे इसके होंगे। अगर जो इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इनसे क्वेश्चन होते हैं वो हाउ मच विल 1 डे बिटकॉइन विल बी अवेलेबल, तो कितने 1 डे कॉइन बिटकॉइन जो है वो अवेलेबल होंगे। तो 4178 जो है वो टोटल यहाँ पर आपको जो है
तो जिसमें हमारे पास 4178 NFTs होंगे जो है इसकी कलेक्शन में अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा जो दूसरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो डू यू हैव अ लॉन्ग टर्म रोड मैप, तो आपके पास कितने लंबे अरसे के लिए आपका रोड मैप है। तो वी हैव, जो इनके पास है एम्बिशियस रोड मैप है NFT में, और आप जिससे रोड मैप को इस पेज पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दिस जो क्रिएशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ हार्ड 2009 से इट वाज इन दिस ईयर दैट प्राइवेट, उसके बाद ऑक्शन वर स्टार्टेड एंड द फिक्स्ड प्राइसेस इन द टेबल all archives have been restored by our researcher. We will also start the one day ETH and one day डोगी कलेक्शन। तो वन डे ETH और वन डे डोगी कलेक्शन भी यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे। तो ये तमाम तर इनके जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। विल देयर बी अ प्री सेल, तो ये प्री सेल से बताया गया फर्स्ट बैच जो होगा उसमें जो है 168 वाले जो NFT होंगे वो अवेलेबल होंगे। इसी तरह देयर आर सेवरल वेज टू बाय दीज यूनिक NFT, तो यहाँ पर इनके डिफरेंट किस्म के NFT होंगे। तो ये हमारे पास जो है कितनी किस्म के प्री सेल में हमारे पास जो है वो NFT मौजूद होंगे, ये इन्होंने बताया है 3 स्टेप में, एक ही क्वेश्चन को बताया है। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो इस प्री सेल से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई जो है सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन, इस जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इनको जो है आप रीड कर लें। तो विल देयर आर प्राइवेट सेल भी होगी। तो ये तमाम इन्होंने बताया हुआ है, ये 2 पार्ट में हो गया। टू इन अ सेट प्राइस परचेज द प्राइवेट गिव अवे विल बी अवेलेबल इन मिक्स्ड फैशन, पार्ट इन बाय इन फॉर्मेट एंड पार्ट 2 इन अ सेट प्राइस परचेज ऑन ओपन सेल। तो ये ओपन सी वेबसाइट पे होगा। तो ये तमाम तरह इनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसी तरह वर्ट हम प्राइस अगर देख लें तो सेल ऑफ फर्स्ट बैच जो है इसकी बहुत ही कम प्राइस है, और इस तरह सेल ऑफ द बैच ऑफ द 2011 की जो प्राइस है वो 0.00002655 ETH होगा। पब्लिक सेल की जो प्राइस होगी वो 0.0 ETH होगी। तो मेक श्योर आप जो है फर्स्ट बैच का अगर हिस्सा बनते हैं तो आपको बहुत कम प्राइस में जो है ये जो NFT मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप 2011 वाले NFT लेते हैं तो उसकी ज़्यादा प्राइस है। इस तरह पब्लिक सेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कीमत में देने पड़ेंगे। तो अगर आप इनसे किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप जो है इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जिसमें इनकी डिस्कॉर्ड की प्रोफाइल मौजूद है। इसके अलावा जो है वो ट्विटर की प्रोफाइल मौजूद है। डिस्कॉर्ड की प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ कि ये इनका डिस्कॉर्ड है। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आपने सिंपली अपना यूज़र नेम दे के कंटिन्यू करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके आप जो है इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इनके ट्विटर प्रोफाइल की बात करें तो वन डे भी बिटकॉइन NFT रैप बिटकॉइन जो है इस नाम से इनकी ऑफिशियल प्रोफाइल है। आप यहाँ पे इनको फॉलो करके फ्यूचर में आने वाली तमाम तर जो अपडेट हैं उससे आगाह रह सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम तर जो भी आने वाली अपडेट है यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप यहाँ पे इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये तमाम तर मालूमात यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुकम्मल रिव्यू, जिसको आपने देख लिया है कि वन डे बिटकॉइन कलेक्शन है क्या, इसको किस तरीके से आप जो है इसका मोटिव क्या है, आपने किस तरीके से बिटकॉइन NFT को हिस्टोरिकल प्राइसेस पे यहाँ पे बाय करना है। ये तमाम तर बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।